जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने विधायक कार्यालय कवर्धा में 2 दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम अमरौडी निवासी श्री धर्म सिंह पटेल और ग्राम खीसली निवासी श्री उलख राम पटेल को स्कूटी की चाबी सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके दैनिक जीवन को सुगम करना है। स्कूटी मिलने से लाभार्थियों को आवागमन में सुविधा होगी तथा वे अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे। बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नीलमड़गू की ओर सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों के प्लांटेड 16 बियर बोतल आईडी और एक 5 किलोग्राम वजनी प्रेशर कुकर आईडी बरामद किया गया। बीडीडी टीम ने डिमाइनिंग करते हुए सभी आईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया। सर्चिंग में जमीन के भीतर प्लास्टिक ड्रम में छिपाकर रखी गई संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई। निर्वाचन आयोग ने 4 महीने तक चले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद शनिवार को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। शुद्धिकरण के बाद प्रदेश में अब कुल मतदाताओं की संख्या 1,87,30,914 हो गई है। ये संख्या पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या की तुलना में कम है, जिसका मुख्य कारण मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों का हटाया जाना है। SIR प्रक्रिया में 25 लाख मतदाताओं के नाम विलोपित हुए हैं। अंतिम चरण में सुनवाई के बाद 2,34,994 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 20 मार्च 2026 तक चलेगा। इसमें जबरन मतांतरण के खिलाफ विधेयक पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने शनिवार को प्रेसवार्ता में बताया कि इस सत्र के दौरान विष्णुदेव साय सरकार 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 प्रमुख है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा से संबंधित विधेयक भी पेश किए जाएंगे। चिकित्सा जगत में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब कोई मरीज अपनी ही बीमारी को गहराई से समझने और उसका इलाज खोजने के लिए उस पर रिसर्च कर डाले। एम्स रायपुर के फिजियोलॉजी विभाग के PG छात्र तरुण साहू ने यह अनोखी मिसाल पेश की है। सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी से खुद पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने इसी बीमारी पर अपनी PhD पूरी की है, जो एम्स रायपुर की पहली PhD भी है। महासमुंद। एक शिक्षक ने बैंक की तकनीकी समस्या और बाद बैंक अधिकारी के बर्ताव से आहत होकर लगभग 13 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। ATM में गड़बड़ी के 2,000 रुपये निकालने पर 1,000 रुपये ही मिला। आहरण पर्ची में 2,000 रुपये आहरण किया जाना अंकित होकर निकला। उप शिक्षक ने जब इसकी शिकायत संबंधित बैंक प्रबंधन से की तो उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। पीड़ित उपभोक्ता शिक्षक जयराम पटेल और उनकी पत्नी निर्मला पटेल को निरपराध होने के बाद भी बैंक से दुत्कार मिला। इससे शिक्षक दंपति आहत हुए कि बैंक की लापरवाही और दुर्व्यवहार के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ी। इनकी लिखित शिकायत पर कहीं सुनवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए राजधानी में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ नया रायपुर के सेक्टर 30 स्थित एक रिहायशी परिसर की पार्किंग में कथित अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पार्किंग क्षेत्र में कुछ युवक युवतियों की कथित आपत्तिजनक गतिविधियों का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद आसपास के रहवासियों में असंतोष देखा जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। अधिकतम तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच अब लोगों को हल्की राहत मिल सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र और उससे जुड़े चक्रवाती परिसंचरण के असर से छत्तीसगढ़ में नमी भरी हवाओं का प्रवेश शुरू हो गया है। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर स्थित माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी में शीघ्र ही 51 फीट ऊंची वनवासी स्वरूप की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह विशाल प्रतिमा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर से विधिवत रूप से रवाना हो चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ग्वालियर स्थित सैंडस्टोन आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर में महीनों की कठिन साधना और उत्कृष्ट शिल्प कौशल से तैयार यह प्रतिमा भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और कला का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले